हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई एम करण आज़ाद, द डायरेक्टर ऑफ द द्रोणाचार्य एकेडमी ऑफ कॉमर्स। और आज की वीडियो हमारी कंटिन्यूएशन है टॉपिक की कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि यूटिलिटी होती क्या है बेसिकली। वो डिस्कशन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मोस्टली आप जो वीडियो देख रहे होंगे आप +1 या +2 के स्टूडेंट्स होंगे एंड इकोनॉमिक्स आपके लिए नया सब्जेक्ट है, तो आपको यूटिलिटी का आइडिया एक देने के लिए मैंने उसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस किया था। तो आज की वीडियो हमारी है, वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिटर्मिन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो आइए चले हम पढ़ते हैं दोनों कॉन्सेप्ट्स को। हमने अभी डिस्कस किया था कि यूटिलिटी होती क्या है, ठीक है। हम उसको यूटिलिटी को यूटिल्स के टर्म में मेजर करते हैं। तो उसी बेस पे हमारे दो कॉन्सेप्ट्स हैं यूटिलिटी के, टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं टू एस्टैब्लिश कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय द वे ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। और ये क्वेश्चन जो है टोटल यूटिलिटी के बारे में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है शॉर्ट आंसर्स का, पर्टिकुलरली 2 मार्क्स के लिए, +1 में भी, BA BCom के स्टूडेंट्स को भी, और समटाइम्स कभी कभार MA में भी पूछ लेते हैं आपको, क्योंकि दे अज्यूम दैट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की। तो सबसे पहले टोटल यूटिलिटी क्या होती है? सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी के हम जितने भी यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, जो हर एक यूनिट में से हमें हर एक इंडिविजुअल यूनिट में से हमें अलग तरीके की यूटिलिटी मिलती है, उन सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगी टोटल यूटिलिटी। इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ और अच्छे तरीके से समझ आएगा। कि मान लो कि मैंने 4 यूनिट्स खाए पिज़्ज़े के, चलो स्लाइस लगा लो, ये मैंने यहाँ पे स्लाइसेस को यूनिट्स का नाम दिया, और मुझे पहले स्लाइस से ऑब्टेन हुई 12 यूटिल्स, दूसरे पिज़्ज़े के स्लाइस से ऑब्टेन हुई 10 यूटिलिटी, तीसरे से 7 यूटिल्स और चौथे से 3 यूटिल्स। तो टोटल यूटिलिटी मेरी होगी इन चारों को ऐड करके 12 + 10 22 + 7 29 + 3 32 यूटिल्स। तो मेरी टोटल यूटिलिटी होगी 32 यूटिल्स। तो मतलब ये है कि मैं एक यूनिट के जितने भी एक कमोडिटी के जितने भी यूनिट्स कंज्यूम करता हूँ, हर एक यूनिट में से जो मुझे यूटिलिटी मिलती है उन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगी टोटल यूटिलिटी। सिमिलरली एग्जांपल है कि बिस्किट, अगर आपने 3 बिस्किट खाए तो पहले बिस्किट में से आपको जितनी यूटिलिटी मिली, दूसरे यूनिट ऑफ बिस्किट में से आपको जितनी यूटिलिटी मिली, और तीसरे यूनिट ऑफ बिस्किट में से आपको जितनी यूटिलिटी मिली, आप तीनों को ऐड कर दो, आपको मिल जाएगी टोटल यूटिलिटी फ्रॉम बिस्किट। अब इसमें एक कैच है, देखो मैंने पहले स्लाइस खाया, मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिली, दूसरा खाया पहले से कम मिली, तीसरा खाया मुझे दूसरे से भी कम मिली, और चौथा मैंने पिज़्ज़े का स्लाइस खाया तो मुझे तीसरे से भी कम यूटिलिटी मिली। ये ऐसा क्यों है? ये बड़ी अच्छी जम्पशन है और ये एक्चुअल हमारा ह्यूमन नेचर का पार्ट भी है कि जैसे जैसे हमें एक चीज़ के यूनिट्स ज़्यादा मिलते रहते हैं, हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा कम होता रहता है उस पर्टिकुलर यूनिट में से। टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी टोटल यूटिलिटी तो हमारी बढ़ेगी। देखो टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ी है, ऑफ कोर्स हमने पहला यूनिट पिज़्ज़ा खाया, हमें 12 यूनिट्स मिले, तो चौथा पर हमने खाया 3 यूनिट्स मिले, टोटल यूटिलिटी हमारी 32 होगी। पर हर एक इंडिविजुअल यूनिट पिज़्ज़े के मेरी यूटिलिटी कम होती गई। पहले में से मुझे 12 मिली, दूसरे में से मुझे 10 मिली, तीसरे में से 7 और चौथे में से 3। ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है। अब आपको जैसे मान लो भूख लगी है बहुत, तो आपने पहला स्लाइस लिया पिज़्ज़े का, तो आपको मिलेगी 12 यूटिलिटी, थोड़ा आपका पेट भरना शुरू हुआ, तो दूसरा स्लाइस मिलेगा, दूसरा स्लाइस भी ऑफ कोर्स खाना चाहोगे, पर पहले जितनी सेटिस्फैक्शन दूसरा स्लाइस कभी भी नहीं देगा क्योंकि आपका थोड़ा बहुत पेट भर चुका है। जब तीसरे स्लाइस पे आओगे पिज़्ज़े के तो आपका पेट और भर गया होगा, बट स्टिल आपको होगा कि भाई 3 स्लाइस तो खाने पूरी तरीके से पेट भरने के लिए, तो आप खाओगे, तो उससे पर आपको यूटिलिटी दूसरे से भी कम मिलेगी। पर जब आपको चौथा स्लाइस ऑफर किया जाएगा पिज़्ज़े का तो आपको बहुत ही कम यूटिलिटी मिलेगी। हो सकता है आप चौथा स्लाइस रिफ्यूज़ ही कर दो कि आपका ऑलरेडी 3 स्लाइस में पेट भर चुका है। अगर आप खाओगे भी तो सर फॉर्मेलिटी से, चलो कि कंपनी बैठी है या आपको है कि पिज़्ज़ा ख़त्म करना आज के आज ही, तो आप चौथा खा लोगे। बट मैं अगर आपको 5वां स्लाइस भी दे दूँगा उसके बाद, तो आप मना ही कर दोगे क्योंकि आपका पेट भर चुका है ऑलरेडी। तो ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है। इसी के बेस पे यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता है कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे, हमारा हर यूनिट में से यूटिलिटी हमारी कम होती रहेगी। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी का रिलेशनशिप जान लें।
और मैं उनमें देख लें कि आपस में दोनों में क्या रिलेशन है, एक टेबल के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू। फिर हम जानेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। Having discussed the concept of total utility, we will discuss the concept of marginal utility. मार्जिन यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में, और एक कॉन्सेप्ट जो है हर जगह एप्लीकेबल है। आप कंज्यूमर के प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, उसमें भी, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी, हर तरह की इकोनॉमिक थ्योरी में मार्जिन यूटिलिटी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। और मतलब आपने सुना होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, उन सब का बेस यही है। तो व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली? एज फ्रॉम द डेफिनेशन यू कैन सी, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बेटर समझोगे। कि मान लो कि एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। मैं ये एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल हम 4 यूनिट, मैंने पहले 4 यूनिट्स पिज़्ज़ा के कंज्यूम किए और उससे मुझे टोटल यूटिलिटी मिली 45 यूनिट। टोटल यूटिलिटी मेरी थी 45 यूनिट। अब मान लो मुझे 5वां स्लाइस पिज़्ज़ा का ऑफर हुआ, मैंने खा लिया, चलो मेरे का ऑफर हो रहा तो लेट्स ईट। तो उससे मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़ के हो गई 45 से 48। तो मुझे 5वें पिज़्ज़े से जो यूटिलिटी मिली है, जिसकी वजह से मेरी टोटल यूटिलिटी में एडिशन आया, उसे मैं कहूँगा मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जो 5वां पिज़्ज़ा था यूनिट स्लाइस, यानी उससे मुझे जितनी यूटिलिटी मिली है, जिसकी वजह से मेरी टोटल यूटिलिटी में एडिशन आया है, इसको मैं कहूँगा मार्जिनल यूटिलिटी। देखो पहले 4 यूनिट से मुझे यूटिलिटी मिली 45 यूटिल्स, और जब मैंने 5वां यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे यूटिलिटी मिली, मेरी टोटल होगी 48 यूनिट। तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी होगी 48 - 45 = 3 यूटिल्स। मतलब कि जितनी मुझे कितनी यूटिलिटी मिली 5वीं यूनिट से, उसे मैं कहूँगा मार्जिनल यूटिलिटी, जिसकी वजह से मेरी टोटल यूटिलिटी में एडिशन आया। वापस डेफिनेशन में आता हूँ, रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी, मतलब एक्स्ट्रा यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जो मतलब मैंने एक्स्ट्रा स्लाइस खाया पिज़्ज़ा का, मतलब जो 5वां स्लाइस खाया पिज़्ज़ा का, उससे मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, जिसकी वजह से मेरी टोटल यूटिलिटी में एडिशन हुई, उसे मैं कहूँगा मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है MU = TUN - TUN - 1। ये MU है मार्जिनल यूटिलिटी और TU है हमारी टोटल यूटिलिटी। अब इसमें देखो टोटल यूटिलिटी, ये फॉर्मूला मैं इसको एक्सपैंड करूँगा अपने पिज़्ज़ा वाले एग्जाम्पल में। तो मैं देखूँगा TU5 मतलब एडिशनल टोटल यूटिलिटी, एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब मैंने 5वां यूनिट जो पिज़्ज़ा का था वो मेरा एडिशनल यूनिट था ना, तो मेरा N होगा 5, जो मतलब मेरा लास्ट यूनिट जो मैंने कंज्यूम किया कमोडिटी का, मेरा N वो होगा। और N - 1 होगा 5 - 1 = 4, दैट इज सेकेंड लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी। मार्जिन यूटिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि टोटल यूटिलिटी विच वी गेट एज अ रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी वी गॉट एज अ रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ सेकेंड लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब कि जो टोटल यूटिलिटी मुझे 5 पिज़्ज़ा के स्लाइसेस खाने से मिली, उसको मैं माइनस करूंगा टोटल यूटिलिटी जो मुझे 4 स्लाइसेस पिज़्ज़ा खाने से मिली, जो उसका रिजल्ट होगा वो मेरा होगा मार्जिन यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 5th यूनिट ऑफ पिज़्ज़ा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है मार्जिन यूटिलिटी का। ऐसी मार्जिन यूटिलिटी हम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी के निकाल सकते हैं। अब इसमें से मान लो कि पहला स्लाइस मैंने पिज़्ज़ा कंज्यूम किया, उससे मुझे टोटल यूटिलिटी मिली 10 यूटिल्स की, तो मेरी मार्जिन यूटिलिटी भी इसमें होगी 10 यूटिल्स की। सिंपल, क्योंकि TUN क्या 1, TUN - 1 क्या 1 - 1 = 0, तो डेट इज मार्जिन यूटिलिटी = टोटल यूटिलिटी, और मेरी होगी मार्जिन यूटिलिटी 10 की। लाइकवाइज अगर मैं सेकेंड यूनिट ऑफ पिज़्ज़ा कंज्यूम करूंगा, मेरी टोटल यूटिलिटी उसमें से होगी 18 की। तो MU कैसे कैलकुलेट होगा? TUN, यानी TUN क्या होगा? टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट कौन सा? मेरा सेकंड स्लाइस, 18 - N - 1, मतलब टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट। 18 - 10 मार्जिन यूटिलिटी मेरी सेकंड यूनिट ऑफ पिज़्ज़ा से होगी 8 यूटिल। तो ये है तरीका मार्जिन यूटिलिटी निकालने का, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टडी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आई होप आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी अब समझ आ गया होगा कि क्या है। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो,
share the video and subscribe the channel. Thank you.